हेलो बच्चों। आईआईटी जेईई मेंस ने अपना रिज़ल्ट डिक्लेयर कर दिया है 2020 के लिए, जिसमें से कुछ बच्चों को एडवांस के लिए सेलेक्ट किया गया है। तो उसी के बैकड्रॉप में आई एम मेकिंग दिस वीडियो। सबसे पहले तो जो बच्चे क्वालिफाई हो गए उनको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस और यू डिज़र्व इट, एंजॉय द मोमेंट। बट अगेन यू शुड ऑल्सो अंडरस्टैंड कि अभी जर्नी पूरा ख़त्म नहीं हुआ है, अभी जर्नी का एक पार्ट ही ख़त्म हुआ है। तो वी शुड ऑल्सो नॉट गेट कैरीड अवे एंड वेस्ट even a 1 hour or 1 day between this मेंस एंड एडवांस। अब हमें पूरी अपनी एनर्जी के साथ लग जाना चाहिए वापस। मतलब ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि बहुत मेहनत कर ली, चलो 1-2 दिन आराम करते हैं, बिकॉज यू शुड नो कि 27 को एग्ज़ाम है, तो हार्डली 15 डेज़ है बीच में, एंड ऑन एन एवरेज यू हैव 30 चैप्टर्स पर सब्जेक्ट। तो हमें उनको दोबारा एक बार अच्छी तरह प्रिपेयर करना है। तो जो बच्चे एडवांस में सेलेक्ट हुए हैं, आई होप दे आर एंजॉइंग द मोमेंट एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस अगेन। But you should also gear up for the advanced examination and you should try to give your best shot। और इसमें जो 15 दिन है, इसमें try to give your best, और बाकी आराम तो enjoyment तो बाद में भी होता रहेगा। अच्छा, कुछ बच्चे अभी एज पे होंगे कि वो ये सोच रहे होंगे कि मैं ड्रॉप लूँ, या फिर कुछ बच्चों ने शायद जेईई 2021 के लिए प्रिपरेशन भी चालू कर दी होगी। दे मस्ट बी इन डायलेमा, जिनका सिलेक्शन भी हुआ होगा बट शायद पीछे रैंक होगा। तो मैं सभी के बारे में इस पूरे वीडियो में आई विल कम 1 by 1। कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि ड्रॉप लें या नहीं लें, कुछ बच्चे सोच रहे हैं सेकंड ड्रॉप लें या नहीं लें। तो इसके लिए तो एक सेपरेट डेडिकेटेड लॉन्ग वीडियो बनता है जस्ट टू एक्सप्लेन द एंटायर थिंग। बट इस वाले वीडियो में मैं कुछ पॉइंट्स को आई विल टच, सो दैट आई विल ट्राई टू हेल्प देम इन मेकअप देयर माइंड। अगर कुछ मिसकंसेप्शंस हैं तो वो दूर हो जाए उनके दिमाग से। सबसे पहला बात आता है कि कुछ बच्चों ने शायद ऑलरेडी 2021 की तैयारी करनी चालू कर दी होगी, तो उनको सबसे बड़ा डायलेमा लग रहा होगा। और अगर उनका एडवांस में, मतलब इस वाले मेंस में जो परफॉर्मेंस है वो बहुत अच्छा नहीं है, कहीं बीच में है, तो नहीं लग रहा होगा कि यार मैं प्रिपरेशन करूं 2021 की चालू कर रखें, या फिर मैं उसको रोक के अभी एडवांस की तैयारी कर लूँ, मेंस की तैयारी उसके बाद में करें, नेक्स्ट ईयर के लिए जो मेंस की तैयारी वो उसके बाद में करें। तो इसमें देखो, मोटा हम ये बोल सकते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल इट डिपेंड्स अपॉन यू। ठीक है, यू आर द बेस्ट पर्सन हु कैन टेक दिस कॉल। बिकॉज किसी बच्चे का अगर मान लिया ये वाला एग्जाम में रिजल्ट ख़राब हो गया, वो किसी भी रीज़न से हो सकता है कि बहुत एग्जॉस्टेड हो गया हो इस लॉन्ग डिले की वजह से। ऐसा भी हो सकता है कि 1 ऑफ दिन हो गया, कुछ भी सेंटर पे दिक्कत हो गया, इस तरह का दिक्कत हो गया, इसकी वजह से उसका परफॉर्मेंस नीचे चला गया। बट ही इज़ कॉन्फिडेंट कि उसको नॉलेज खूब अच्छी तरह है, और इससे पहले के जो एग्जामिनेशन है उसका मार्क्स अच्छा आ रहा था। तो आई विल से कि इफ़ यू आर कॉन्फिडेंट कि यू हैव इनफ नॉलेज, देन यू कैन गो फॉर एडवांस 15 दिन के लिए, और सही। ठीक है, अगर किसी बच्चे ने ऐसे सोचा हो कि यार इतना ही नॉलेज था मेरे को तो इस साल, और जो मेरा रिजल्ट आया इतना ही आ सकता था, इससे बेटर नहीं हो सकता था, और फिर भी मेरा जो रैंक है वो मे बी 80,000 1 लाख के अराउंड आया है, एंड अगर मैंने 2021 का प्रिपरेशन ऑलरेडी चालू कर दिया, देन आई विल से कि 15 डेज़ एक बहुत बड़ा पीरियड है, और उसको हम मिस नहीं कर सकते 2021 के लिए। तो अगर तुम सीरियस कंटेंडर हो 2021 के लिए, और 2020 तुमने जस्ट ऐसे ही एक्सपीरियंस के लिए दिया था, तो मेरा सजेशन रहेगा अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि मोस्ट प्रॉब्ली जो जनवरी वाला एग्जामिनेशन है वो थोड़ा सा आगे शिफ्ट होगा। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, अगर बाई चांस नहीं शिफ्ट हुआ तो हमारे पास 3 महीने हैं। 3 महीने में अगर हम 15 दिन लूज़ कर जाएँ तो फिर दैट विल बी ए वेरी हैवी लॉस। ठीक है, कुछ बच्चों के केस, मतलब मेरे पास फ़ोन ऐसे भी आते हैं जिनके पेरेंट्स उनको फोर्स कर रहे हैं कि तू अगले साल की प्रिपरेशन मत कर, इसी साल की एडवांस की कर, और उस बच्चे को बहुत क्लियर कट पता है कि कुछ भी नहीं होगा, तो पेरेंट फिर भी फोर्स कर रहे हैं। तो अगर बच्चे को बहुत ज़्यादा चीज़ क्लियर है कि उसे अपना प्रिपरेशन लेवल तो ऑलमोस्ट सबको पता लग ही जाता है 1-2 साल प्रिपरेशन करने के बाद, और उसे लग रहा है कि ये 15 दिन बिल्कुल वेस्ट जाएंगे, आई विल से कि यू शुड नॉट वेस्ट दीज 15 डेज एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर 2021। और किसी को लग रहा है प्रिपरेशन अच्छी है बट उसका ये वाला एग्ज़ाम ख़राब हो गया था बाई चांस किसी भी रीज़न से, देन दे शुड गिव ए ट्राई। अब बात आती है अगेन, जो बच्चे एडवांस की प्रिपरेशन करना चाहते हैं अब इन 15 दिनों में, तो उनके लिए सबसे बड़ा डायलेमा ये होगा कि यार इन 15 दिन को बेस्ट तरीके से कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। कुछ लोग सोच रहे हैं पता नहीं कौन सी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करूं, अपना जो मटेरियल है उसको रिवाइज़ करूं, मटेरियल रिवाइज़ करूं तो कौन से वाला रिवाइज़ करूं जो ऑलरेडी कर रखा है, PYQ करूं, फिर यूट्यूब पर डिफरेंट तरह के क्रैश कोर्स भी चल रहे होंगे, पेड कोर्सेज भी चल रहे होंगे, तो उसमें भी कुछ बच्चों का दिमाग शायद भटक गया होगा कि क्या करूं मैं। तो देखो, इसमें मैं अपना
ओपिनियन रखता हूँ। फिर हम अपना टीम कंपटीशन है तुम्हारे लिए क्या क्या है एडवांस के बच्चों के लिए, वो भी हम बताएंगे। तो उससे पहले आई वुड से कि देखो 15 दिन ऑलमोस्ट 25-30 चैप्टर हो गया, पहला चीज़ ये हो गया। दूसरा, इस स्टेज पे आके जो बच्चा एडवांस के लिए सीरियसली प्रिपरेशन कर रहा है उसका प्रिपरेशन लेवल ऑफ कोर्स बहुत अच्छा होगा, ठीक है। और ऐसा हो सकता है कि काफ़ी बच्चों के जैसे 25 में से उसके 22 चैप्टर अच्छे हैं और 2-3 चैप्टर खराब हैं, ठीक है। अब जो डिफरेंट सेट ऑफ बच्चे होंगे उनके किसी के 2-3 चैप्टर वेक्टर और ये खराब है, किसी का इंटीग्रेशन सही नहीं है, ऐसे होगा। तो अगर तुम किसी भी जगह पे एडमिशन लेते हो तो पहली बात तो अगर कोई क्रैश कोर्स चला रहा है तो मेरे हिसाब से तो कोई स्कोप बनता नहीं है क्रैश कोर्स चलाने का। दिस इज़ ए टू शॉर्ट टाइम, ये ठीक है। उसमें भी बच्चे इतने दिनों से पके हुए हैं, ऑलरेडी डिले होता जा रहा है। इन 15 दिन के क्योंकि मतलब इतने दिनों से डिले होने का मतलब क्या है कि उनकी एडवांस की प्रिपरेशन भी ऊपर नीचे हो गई होगी। तो ये जो 15 दिन है इसमें हमें एक पावर पंच देनी चाहिए अपनी प्रिपरेशन को, और वो इंडिविजुअल बच्चे की रिक्वायरमेंट के हिसाब से होना चाहिए, ठीक है। अब मेरा परसेप्शन क्या है कि क्रैश कोर्स चला होगा तो वो थ्योरी पढ़ाएंगे या फिर एग्जाम्पल कराएंगे। देखो अगर प्योरली थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, मतलब केवल प्योरली थ्योरी बेस्ड क्रैश कोर्स है, तो जो बच्चा सीरियसली तैयारी कर रहा होगा उसको अब थ्योरी की थोड़ा ज़रूरत है। और हो भी सकता है कि उसको थ्योरी की ज़रूरत एक पर्टिकुलर चैप्टर में हो, तो उस एक पर्टिकुलर चैप्टर में मतलब जिस दिन उसका भला होने वाला है एक दिन के लिए, वो बाकी 14 डेज क्यों वेस्ट करे, बाकी लोगों के साथ बैठ के पढ़ रहा है वो छोटी मोटी सी थ्योरी जो उसको अच्छी तरह आती है। टाइम इज़ मनी, ये ठीक है। इस टाइम पे सबसे इंपॉर्टेंट थिंग टाइम है। तो उसमें पैसा दे दिया, दैट्स नॉट ए बिग थिंग। जॉब लगेगी तो शायद 2 दिन की सैलरी होगी ज़्यादा से ज़्यादा, वो सब चलता है, ये ठीक है। बट टाइम इज़ द मनी विच मतलब यू कैन नॉट बाय, ये ठीक है। और ज़्यादा टाइम यू कैन नॉट बाय। तो टाइम बहुत ज़्यादा क्रूशियल फैक्टर है मेरे हिसाब से। कस्टमाइज सोल्यूशन कोई नहीं दे सकता कि डिफरेंट बच्चों के लिए किसी को बोले कि डिफरेंट बच्चों के लिए किसी को बोले कि मेरे को इन 3 चैप्टर में थोड़ी सी थ्योरी पढ़नी है, ठीक है। हो सकता है कोई दूसरा बंदा बोले कि यार मेरी थ्योरी सब कुछ अच्छी है, रिवीजन अच्छा है, मेरे को क्वेश्चन करने हैं। तो अब कुछ क्रैश कोर्स ऐसे भी होंगे जो केवल क्वेश्चन बेस्ड होंगे। स्पेशली आई विल से कि यूट्यूब पे कुछ मतलब ऑलमोस्ट सारी वो चला रहे होंगे, क्या बोलते हैं, सारी चैनल चला रहे होंगे क्रैश कोर्स। अगर वो टॉपिक तुम्हें क्लिक करता है तो वेल एंड गुड, यू शुड गो फॉर इट। अदरवाइज आई वुड से कि हमें उसके लिए नहीं जाना चाहिए, क्योंकि तुम देखोगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम अगर 1 घंटे की क्लास होगी तो 15 मेरे पढ़ाई हुए इतने क्वेश्चन आ गए, ये हो गया वो हो गया, इस तरह की चीज़ें बात। तुम्हें उसमें इंटरेस्ट थोड़ा यार, तुम्हारे लिए तो 1 घंटे में अगर 15 मिनट चला गया तो तुम्हारा तो कैलकुलेशन ये चला गया मेरा 25% टाइम चला गया, ये ठीक है। तुम्हारे लिए तो वो मतलब 25% पैसा वेस्ट हो गया टाइम के सेंस में। प्लस अब उसके बाद अगर 45 मिनट तक अगर किसी ने क्वेश्चन कराई भी तो कितने क्वेश्चन करा देंगे, 5-6 क्वेश्चन करा देगा, ये ठीक है। बट अगर तुम इस टाइम पे खुद प्रिपरेशन करो तो हो सकता है कि 1 घंटे में तुम 15-20 क्वेश्चन कर लो। तो जो तुम्हारा एक्सपोजर है खुद तैयारी करने का वो शायद ज़्यादा हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से जो बच्चा सीरियसली प्रिपरेशन कर रहा है उसको किसी क्रैश कोर्स वगैरह में ज्वाइन नहीं करना चाहिए। बाकी ऐसा हो सकता है मेरा SOT खराब है और बाई चांस SOT का किसी ने प्रैक्टिस सेशन लिया, प्लस वो सीधी बात कर रहा है, नो बकवास टाइप पढ़ाई कर रहा है, देन आई कैन गो, ये ठीक है। तब तो आई कैन अफोर्ड कि वो बंदा, क्योंकि देखो टीचर की तरफ से नहीं, वहाँ बच्चों की तरफ से भी दिक्कत होगी। मान लिया एडवांस के लिए पढ़ाया जा रहा है, किसी भी चैनल पे पढ़ाया जा रहा है, अगर लाइव पढ़ाया जा रहा है, कमेंट में कोई बच्चा बोल दिया, मतलब यूट्यूब पे तो सारे नॉन सीरियस बच्चे भी रहते हैं, ये ठीक है। कोई बच्चा ऐसे ही मुंह धो के जस्ट तुरंत पहुंचा, उसने दिखाई दिया क्या कुछ गोले वोले से बने हुए सर्कल वर्कल से, बोले सर ये क्या है, समझ में नहीं है, ऐसी कुछ भी उसने सुना नहीं, ऐसे बोलते कि सर समझ में नहीं आया। बेचारे सर दोबारा एक्सप्लेन करना चालू कर दे कि बच्चे को समझ में नहीं आ रहा, उसकी वजह से बाकी बच्चों का टाइम वेस्ट होगा। जो लाइव क्लासेस हैं इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो एडवांस की तैयारी करें उनमें ये इस तरह की दिक्कत आएगी, मतलब दोनों तरफ से दिक्कत है। एक तो हो सकता है जो बंदा पढ़ा रहा होगा वो अपना प्रमोशन कर रहा होगा, क्योंकि ऐसी चैनलों की बहुतायत है, ये बहुत सारे ऐसे चैनल हैं विच विल बी वेस्टिंग द टाइम ऑफ द स्टूडेंट। मतलब आई एम बिल्डिंग माई केस फिर मैं वो बता रहा हूँ कि हमने क्या सोल्यूशन दिया और क्यों दिया है, उसके पीछे थॉट प्रोसेस क्या है। प्लस दूसरा ये ठीक है कि अगर मान लिया टीचर भी बहुत मोटिवेटेड है बाई चांस तुक्के से, और फिर हो सकता है कि वो जो नॉइज़ जो आती है ना लाइव क्लासेस में, किसी भी तरह का लाइव सेशन लिया हमने, प्रैक्टिस सेशन लिया, और उसमें जो नॉइज़ नॉन सीरियस बच्चों की आती है वो तो आ ही जाएंगे। देखिए जिसका एडवांस में सिलेक्शन हुआ हो या ना ही हुआ हो वो सब आके वहाँ पर बकवास करते हैं। तो जो एडवांस वाला बच्चा है, जो बहुत सीरियस बच्चा है, उसको तो टाइम वेस्ट होगा ही। मैं कहने का मतलब है 1 घंटे में हो सकता है कि हमारे काम का 10-20 मिनट ही निचोड़ पाए, उसमें बाकी टाइम वेस्ट हो जाए।
दूसरा हमने बता ही दिया कि ऐसा हो सकता है कि हमारे 25 चैप्टर हैं और मेरे को केवल 4 चैप्टर में, मतलब ऐसा हो सकता है कि जब पढ़ाया जा रहा था तो मेरे को फीवर आ गया, तो वो पर्टिकुलर चैप्टर में प्रैक्टिस कम हो पाई। तो अब अगर मैं उस पर्टिकुलर चैप्टर के 20-25 क्वेश्चन देख लूँ तो मे बी आई फील कॉन्फिडेंट। इस तरह की चीज़ें, तो जिसको थोड़ा सा ब्रशिंग अप चाहिए होता है कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स में, तो उसके लिए तो उसे पता है ना उसको इसमें चाहिए। अगर वो कोई भी ऐसे जनरल कोर्स ज्वाइन करेगा और 25 चैप्टर पढ़ रहा है उन 2 चैप्टर के लिए, तो जैसे बोलते हैं ना, इसमें रिटर्न अच्छा नहीं आएगा ना, टाइम बहुत वेस्ट होगा और ये कम आएगा, हमारा जो गेन होगा वो कम होगा। ठीक है, ठीक है, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था। मानना ना मानना ऑफ कोर्स तुम्हारे हाथ में, ऑफ कोर्स तुम्हारी नीड भी अलग अलग हो सकती है। मेरे हिसाब से टाइम ड्यूरेशन बहुत शॉर्ट है, पहली बात। थ्योरी और थ्योरी वाला कोर्स और क्वेश्चन वाला कोर्स अलग अलग होना चाहिए। ठीक है, थ्योरी में अगर किसी को दिक्कत है वो तो एडवांस की फिर सीरियसली फाइट कर ही नहीं सकता। और अगर कोई बंदा जैसे कोई क्रैश कोर्स थ्योरी का भी चला रहा होगा, उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा हूँ। और जो प्रैक्टिस थ्योरी में दिस मतलब जब मैंने बोला कि एडवांस की फाइट नहीं कर सकता, उसका ये मतलब नहीं कि मैं आई एम राइटिंग ऑफ दोज पीपल जिनको 1 या 2 चैप्टर में दिक्कत है। जिनको ऑफकोर्स 1 या 2 चैप्टर में दिक्कत है, बाकी उनके चैप्टर सॉलिड है, तो वो तो उन चैप्टर पे अटेंशन पे करके बहुत अच्छा रिजल्ट लेके आएंगे, ऑफकोर्स डेफिनेटली लेके आएंगे। बट उनके लिए उनको पूरा 25 चैप्टर और कहीं से पढ़ना पड़ रहा है, दैट इज़ नॉट जस्टिफाइड इन माई ओपिनियन। अच्छा, प्रॉब्लम प्रैक्टिस भी होगा तो कैसे प्रॉब्लम प्रैक्टिस होगा? सब्जेक्ट टॉपिक वाइज ब्रेक करके होगा या फिर जनरल क्वेश्चन एक साथ कराए जाएंगे? उसमें भी अगेन मैंने बोला कि अगर यूट्यूब पे है या फिर अगर फ्री कोर्सेस है या फिर अगर लाइव क्लासेस है तो उसमें ये दिक्कत आ सकती हैं। आई एम नॉट सेइंग कि यही होगा, बट देयर इज़ ए वेरी गुड प्रॉबिलिटी कि उसका फ्रूटफुलनेस कम हो, क्योंकि ये हाईली स्पेशलाइज्ड एरिया हो गया, ये हाईली स्पेशलाइज्ड बच्चे हो गए जो एडवांस की तैयारी कर रहे हैं। और सोल्यूशन जो है वो हर बच्चे के लिए कस्टमाइज होना चाहिए, और वो बच्चे को ज़्यादा पता है कि उसको क्या चाहिए, रादर देन कोई दूसरा बोले कि तू ये पढ़ ले ये पढ़ ले। इसलिए ये मेरा ओपिनियन था। अच्छा, अब ठीक है, अब कोई बच्चा उसकी प्रिपरेशन सही है उसको, या फिर कुछ टॉपिक में दिक्कत है, तो वो प्रैक्टिस कहाँ से करे? तो देखो, अगर तुम्हारे पास कोई पैकेज है, एडवांस का पैकेज है, या किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे उन्होंने कोई पैकेज दिया है, प्लस उसका सोल्यूशन तुम्हारे पास अवेलेबल है, सोल्यूशन इज़ ए मस्ट। ठीक है, सोल्यूशन बहुत मस्ट है, वो होना चाहिए। इस स्टेज पे वी कैन नॉट अफोर्ड कि हमें डाउट हुआ और हम दौड़ने लगे इधर उधर, कुछ क्वेश्चन पूछ लेंगे इसका सोल्यूशन क्या होगा। टाइम वेस्टेज। जो बच्चा सीरियसली एडवांस की तैयारी कर रहा है उसको सोल्यूशन पढ़ के समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, अब ऑफ केसेस हो सकता है कि हमने 50 क्वेश्चन किए, 3-4 क्वेश्चन का सोल्यूशन भी नहीं समझ में आया, तो कोई बात नहीं, छोड़ दो। 47 का एक्सपोजर तो मिला हमें, ये ठीक है, दैट काउंट्स। 3 क्वेश्चन के लिए हम परेशान भी ना हो। ठीक है, तो अगर ऐसा कोई तुम्हारे पास पैकेज है या जिस इंस्टीट्यूट में तुम पढ़ रहे हो उन्होंने कुछ ऐसा बना रखा है, तो वेल एंड गुड, फॉलो दैट, बहुत अच्छी बात है। अब कुछ बच्चे ऐसा होगा कि कोविड की वजह से बहुत सारे इंस्टीट्यूट ही वर्चुअली क्लोज्ड हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट भी दे आर नॉट एबल टू प्रोवाइड क्वालिटी मटेरियल। ठीक है, वो भी बस भगवान भरोसे उन्होंने बच्चे छोड़ रखे हैं। ऐसा पूरे इंडिया में हो रहा है, क्योंकि बच्चे मेरे को फ़ोन करते रहते हैं कि हम तो इस इंस्टीट्यूट में थे, और मतलब सो कॉल्ड जैसे इंडिया के लेवल पे 2-3 जो पहले के टॉप के इंस्टीट्यूट्स हैं, सो कॉल्ड टॉप के इंस्टीट्यूट्स हैं, उनमें भी ये दिक्कत है, मतलब उसमें भी दे आर नॉट एबल टू डिलीवर टू द स्टूडेंट अप टू द मार्क। तो ऐसे बच्चों के लिए हमने क्या किया है, एक फ्री में कोर्स लॉन्च किया है। कोर्स मतलब इसको हम रिवीजन पैकेज बोल सकते हैं, इसको हम एडवांस का कोर्स बोल सकते हैं, जो भी बोलना चाहो। वो हमारी वेबसाइट पे और ऐप पे, जो कॉम्पिटिशन के नाम से है, competition.com, SHUNATION नहीं है, कॉम्पिटिशन की स्पेलिंग में, वहाँ पे जाके कोई भी बच्चा ले सकता है। ठीक है, अब उसमें हमने क्या किया है कि जो पूरा सिलेबस है उसको 9-10 पार्ट में डिवाइड किया है और DPP टाइप चीज़ बनाया है, ये ठीक है, या प्रैक्टिस शीट टाइप चीज़ बनाया है। हमने 10 शीट बनाया है, तो अगर जैसे 25 चैप्टर हैं या 30 चैप्टर हैं, तो ऑन एन एवरेज 2 से 3 चैप्टर एक शीट में रहेगा। DPP1, DPP2, DPP3 ऐसे करके लगभग 10 DPP है। ये तुम्हें कहाँ मिलेगा? हमारी, अगर तुम वेबसाइट पे जाओगे तो लेफ्ट हैंड साइड के जो कॉलम आता है उसमें बैचेस करके एक ऑप्शन मिलेगा, बैच पे क्लिक करो, राइट हैंड साइड पे बहुत सारे बैचेस खुल जाएंगे, 25 बैच के आसपास खुल जाएंगे। उसमें से थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे नीचे, प्रथम प्रखर ऐसे लिखा होगा, उसमें एक JEE एडवांस 2020 लिखा होगा। ये ठीक है, वो तो कोई भी अनपढ़ बच्चा भी पढ़ सकता है कि ये उसके लिए, बाकी बैचेस पे ध्यान मत दो। वो जो JEE एडवांस वाला बैच है उसमें जाओ अंदर। अच्छा, जब वो तो हमने एज ए बैच किया है, वो फ्री बैच है सबके लिए, कोई भी उसमें जा सकता है। जब उसमें तुम क्लिक करोगे बैच खुलेगा, नीचे उसमें कुछ ऐसे लिखा होगा बाय नाउ, एक जगह लिखा होगा क्लासरूम कंटेंट। तो बाय नाउ वाला जो पोर्शन है उस पर केवल क्लिक करना है, ये ठीक है। जब उस पर क्लिक करोगे, क्योंकि
जो कोर्स की फीस है वो 0 रुपीज़ है, क्लिक करते ही तुम्हें वो असाइन हो जाएगा। ठीक है, मतलब कोई पैसा खर्च नहीं करना है। ये मत बोलना कि सर ने तो फ्री बोला था, यहाँ पे बोल रहे हैं कि खरीद लो, ऐसा कुछ नहीं। वो केवल बाय नाउ वाला जो बटन है उस पर क्लिक करना है, उससे वो बैच तुम्हें असाइन हो जाएगा। और उसके उसी बाय नाउ के राइट में, वो तो पहली बार आएगा, जब एक बार तुमने उस पर क्लिक किया, जब तुम दोबारा वेबसाइट पे आओगे तो फिर वो दोबारा दिखाई नहीं देगा, हमें बस केवल पहली बार करना है ये। उसके बाद जो बराबर में क्लासरूम कंटेंट करके आएगा, ये ठीक है, मतलब जब तुम दोबारा बैच पे आओगे तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स तुम्हें दिख जाएगा। उसके आगे तो इंट्यूटिव एडवांस की तैयारी कर रहे हो, इतना दिमाग तो लगा ही सकते हो कि इसका मतलब क्या होगा। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स करके आ जाएगा, वहाँ पे तुम जाओ तो हर डीपीपी में, डीपीपी 1 में कौन कौन से चैप्टर हैं, डीपीपी 2 में कौन कौन से चैप्टर कवर किए गए हैं, उसके ऑन एंड एवरेज 40-50 क्वेश्चन यू विल हैव पर डीपीपी। जो क्वेश्चन है दे आर वेरी, जैसे बोलते हैं ना, रेलेवेंट एंड एडवांस के लेवल के अच्छे क्वेश्चन हैं। ठीक है, उनके सोल्यूशन भी वहाँ पे प्रेजेंट है। तो सबसे पहले तो वहाँ पे तो तुम्हें एक पीडीएफ मिलेगा जिसमें हर डीपीपी में कौन कौन से चैप्टर इज बीइंग कवर्ड वो दे रखा है। तो यू कैन ऑल्सो डिसाइड योर कस्टमाइज जो नीड है ना उसके हिसाब से, कि मेरे को तो यार डीपीपी 5 सबसे पहले करनी है क्योंकि इसमें ये चैप्टर है जो मेरा वीक है। ठीक है, अच्छा वैसे हम जो प्रोवाइड करेंगे वो डीपीपी डे वाइज करेंगे। जैसे फर्स्ट जो डीपीपी है वो 13th को आएगा, 14th को क्या होगा, जो हमने फर्स्ट डीपीपी दिया है उसके आंसर्स मिलेंगे, ये ठीक है, सॉल्यूशंस मिलेंगे। आंसर्स मतलब ABCD ऐसे करके आंसर्स मिलेंगे। आंसर की मिलेंगे, डीपीपी के साथ नहीं देंगे। डीपीपी के साथ देंगे तो बच्चे के तुरंत टेंडेंसी होता है कि आंसर देखने का। ठीक है, तो जो आज हमने डीपीपी दिया है, जो 13th को डीपीपी दिया है, उसके आंसर्स, सॉल्यूशन तो है ही, आंसर्स भी 14th को मिलेंगे। 14th को उसके आंसर्स आएंगे, 14th को उसका सॉल्यूशन आएगा एंड डीपीपी 2 मिलेगा। डीपीपी 2 मिलेगा मतलब कहाँ मिलेगा, उसी पोर्टल पे खुल जाएगा। ये ठीक है, उसी बैच में, जो एडवांस वाला प्रिपरेशन वाला जो बैच है उसमें खुल जाएगा। अब जो डीपीपी 2 हो गया उसके आंसर्स 3rd दिन को मिलेंगे। ऐसे करके 13 से लेके 22 तक हमारे लगभग 10 दिन में ये पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड है। 10 डीपीपी, वेरी एग्जॉस्टिव। अगर कोई बच्चा इसको पहली बार, तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि कोई भी बच्चा इसको 50% से ज़्यादा नहीं कर पाएगा। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल ऑफकोर्स अच्छा है। 3 सब्जेक्ट हैं तो हम इसको ऐसे बोलते हैं 45 या 40 क्वेश्चन, मतलब 120 क्वेश्चन हो गया 3 सब्जेक्ट में पर डे के हिसाब से। और उससे पहले वो जो 3 चैप्टर्स होंगे उसका भी एक बार हम हल्का फुल्का नोट्स तो पलट के देखेंगे, फॉर्मूले ट्राई करने से पहले। ट्राई उसको सीरियसली करें। अच्छा, कुछ क्वेश्चन उसमें अल्ट्रा टफ होगा, ये ठीक, काफ़ी टफ होगा, तो उससे हतोत्साहित ना हो, ये ठीक है, उससे डिस्करेज ना हो, उससे ये ना बोले कि यार मेरी प्रिपरेशन तो 0 है। हर तरह के क्वेश्चन है, हर तरह की रैंक के लिए, वो आपको टॉप 100 की रैंक के लिए भी वो डीपीपी सफिशिएंट है, अगर कोई उसको थॉरोली करता है, ये ठीक है। तो आई वुड से कि अगर तुम उसको स्टार्ट करो, फ्री में दे रहे हैं उसका मतलब ये नहीं कि कूड़ा है। हमारी जो टीम है, टीम कंपटीशन, उसमें बहुत सारे घंटे हमारे उसमें इन्वेस्टेड हैं। और अगर तुम इसके बराबर का प्रोडक्ट देखो तो आई डोंट थिंक कोई भी इसको कम से कम 5-10,000 से कम में दे पाएगा। क्वेश्चन बहुत ही स्टैंडर्ड है, पिक्ड हैं एक क्वेश्चन। उसमें से अगर कुछ क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो पाए तो मैं तुम्हें दोबारा वार्निंग दे रहा हूँ, डू नॉट गेट डिप्रेस्ड, ये ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हें ऐसा लगे ना क्वेश्चन पढ़ के पता नहीं है कौन सी भाषा में लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा होगा। 40 में से या 50 में से जितने भी क्वेश्चन हम दे रहे हैं, लगभग 40-50 क्वेश्चन होगा, उसमें से 5-10 क्वेश्चन में आराम से ऐसा होगा। किसी डीपीपी में 15 क्वेश्चन में ऐसा होगा कि हमें हवा ही नहीं लग रहा, हमें लग रहा है दिखने में तो यार इंग्लिश ही लग रहा है, बट ये तो कोई हिब्रू है शायद, क्योंकि समझ भी नहीं आएगा क्या बोला उसने, चलता है। उसके बाद ऐसा भी हो सकता है कि उसका हमें सोल्यूशन पढ़ने के बाद भी समझ में आए, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अल्टीमेटली एम क्या है हमारा, कि हम उन चैप्टर में कुछ क्वालिटी प्रॉब्लम का एक्सपोजर ले सकें। तो मान लेकर 40 में से 10 क्वेश्चन अगर समझ में भी नहीं आया, सोल्यूशन पढ़ने के बाद ही समझ में नहीं आया, तो भी तुम उस पार्ट को क्यों देख रहे हो, तुम बाकी पार्ट को देखो ना, 30 वाले पार्ट को, जो तुमने 30 क्वेश्चन समझ लिए, वो भी तो तुम्हारे एक्सपीरियंस और एक्सपोजर में ऐड हुआ, वो भी तो तुम्हें हेल्प करेगा 27th को। ठीक है, तो जो बच्चे एडवांस की तैयारी कर ली, वो हमारी तरफ से तोहफा मान लो, ये ठीक है, या अप्रिसिएशन मान लो। जिन बच्चों, जो भी बच्चे एडवांस में जा रहे हैं, वो ये पूरा प्रोग्राम कर सकते हैं। इसको करोगे और तो आई विल से कि अगर हमने 50% भी उसको सही से किया तो यू विल फील कॉन्फिडेंट, ये ठीक है। प्रिपरेशन को जो लास्ट पंच जिसे बोलते हैं ना, बूस्ट, वो मिल जाएगा। इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा, ये ठीक है। कहीं मालूम पड़ा
किसी मतलब ये बिल्कुल बैलेंस्ड टाइप है, जो एडवांस में जिस तरह का लेवल चाहिए उस तरह का। हमने ऐसा भी नहीं किया है कि ज़बरदस्ती ओलंपियाडिक क्वेश्चन उठाए, उसकी एक टांग तोड़ी और हमने बोल दिया कि ये तो IIT JEE एडवांस का क्वेश्चन है। ऐसा भी नहीं किया, ऐसी हेरा फेरी भी नहीं की है कि बच्चे को अल्ट्रा टफ क्वेश्चन जो जिसका IIT JEE से कोई मतलब नहीं है वो पेल दें, ये ठीक है, ऐसा भी नहीं किया है। दूसरे एक्सट्रीम पे भी नहीं गए हैं कि हम बच्चे को फील गुड कराने के लिए मेंस का एक क्वेश्चन उठाया, उसकी थोड़ी डेंटिंग पेंटिंग की, ठीक है, थोड़ा सा उसका जिसे बोलते हैं ना मेकअप किया और उसको बोल दिया कि ये एडवांस का क्वेश्चन है। ऐसा भी नहीं किया है। प्रॉपरली एडवांस के लिए जो रेलेवेंट क्वेश्चन है, जैसा पिछले 5-6 साल से पेपर आ रहा है, उसका ऑन एंड एवरेज निचोड़ है इस पेपर में। मैंने बोला ना कि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। क्वेश्चन मेंस के क्वेश्चन छांटने में इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, क्योंकि उसमें केवल कॉन्सेप्ट टेस्टिंग ही होती है। एडवांस के क्वेश्चन तोलने में, एक एक क्वेश्चन को वे करने में बहुत टाइम लगता है। हमारी टीम का मतलब आई विल से कि बहुत ही ज़्यादा आवर्स इसमें इन्वेस्ट हुआ है। पहले तो वी वर थिंकिंग विल मेक इट पेड प्रोडक्ट, बट हमने सोचा कि चलो फ्री ही देते हैं बच्चों को, और एडवांस से रिलेटेड जो भी चीज़ हम लेके आएंगे इस अगले 15 दिन में, सब तुम्हें उसी डैशबोर्ड के अंदर मिलेगा। ये वाली चीज़ यूट्यूब पे नहीं मिलेगा। यूट्यूब पे हम DPP कैसे देंगे, उसका सोल्यूशन कैसे देंगे, ये ठीक है, ये सब PDF की फॉर्म में है और डाउनलोडेबल नहीं है। ऑफकोर्स यू कैन नॉट डाउनलोड, ठीक है, अब कोई डाउनलोड करके वहाँ बेचना चालू कर दे, ये इसलिए डाउनलोडेबल नहीं है। अगर जो बच्चा सीरियस है वो वहीं से पढ़ेगा और वहीं से पूरा अपना सिस्टमैटिक वे में कर सकता है तीनों सब्जेक्ट का, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ बच्चे क्या करते हैं, एक जगह से फिजिक्स पढ़ रहे हैं, एक जगह से केमिस्ट्री, एक जगह से मैथमेटिक्स, तो 3 डिफरेंट तरह के सिस्टम्स हैं। उसका दिमाग ख़राब हो जाता है कि पता नहीं कौन सा सिस्टम कैसा है, कभी उसे लगेगा मैथ ईजी है, कभी लगेगा फिजिक्स टफ है। इस तरह की चीज़ों से बचने के लिए हमने तीनों सब्जेक्ट का जो क्वालिटी कंटेंट है वो डाला है। कहने का मतलब क्या है कि अगर तुम्हारे इंस्टीट्यूट ने तुम्हारा हेल्प नहीं किया है, ये ठीक है, फुल फीस लेने के बाद भी, और इफ़ दे आर नॉट प्रोवाइडिंग द सपोर्ट मे बी इन टर्म्स ऑफ डाउट आस्किंग और पैकेज, तो वी आर हियर, वी आर प्रोवाइडिंग यू द सेम थिंग एंड दैट इज़ द फुल्ली क्वालिटी कॉन्टेंट। यू कैन रिलाई ऑन दिस। जो भी बच्चा इस चैनल को जानता होगा, ही विल अंडरस्टैंड के what I am promising and what I will be delivering, what we will be delivering as team competition। और इससे रिलेटेड अगर कोई भी डाउट है तो तुम कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, उसको आई विल ट्राई टू एड्रेस, आवर टीम विल ट्राई टू आंसर। ये तो उन बच्चों के लिए हो गया कि जो एडवांस की तैयारी के लिए 15 दिन में करना चाहते हैं। उसके बाद फिर सेकेंड क्लास ऑफ स्टूडेंट्स आता है जिनको इस तरह का डाउट है यार ड्रॉप लें या ना लें। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सेकेंड ड्रॉप लें या ना लें। तो देखो, ड्रॉप लेना या नहीं लेना, इसका मैं आई विल मेक ए सेपरेट वीडियो विद ऑल लॉजिक्स एंड जिसे बोलते हैं एक्सप्लेनेशन वाई आई एम सेइंग सो। अभी तो मैं बहुत शॉर्ट में ये बताता हूँ। देखो, ड्रॉप लेने में सबसे पहले तो तुम्हें ऊपर ही डिपेंड करता है, कोई दूसरा तुम्हें कोई राय नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि अगर तुमने 1 साल पढ़ाया है, 2 साल पढ़ाया है, हो सकता है कि तुम कितने एग्जॉस्ट हुए ये तुम ही को पता है ना। हो सकता है कि तुम्हारी पढ़ाई नहीं की हो, तुम बिल्कुल फ्रेश हो, तुमको एग्जॉस्ट ही नहीं हुए तुम्हें लग रहा है कि यार अभी तो अब मेहनत चालू कर सकते हैं, तो थिंग्स आर डिफरेंट। एक बच्चा हो सकता है कि वो पूरा बर्नआउट हो गया, उसने बोला कि यार मैंने तो पूरा दिल खोल के रख दिया था इस पूरी प्रिपरेशन में, अब मेरे से एक बूंद भी ज़्यादा प्रिपरेशन नहीं होगी, ठीक है, ये दूसरा मोटिवेशन हो सकता है। तो ऐसे बच्चे को ड्रॉप नहीं लेना चाहिए। तीसरा बच्चा अगर ये सोचता है कि यार ड्रॉप लेके देखते हैं, वैसे भी खाली बैठे हैं, हो सकता है हो जाए सिलेक्शन, तो ऐसे बच्चे का भी सिलेक्शन नहीं होगा जिसका इतना मोटिवेशन लेवल है कि हो सकता है हो जाए। ड्रॉप किसको लेना चाहिए? जिसको पता है कि यार मैंने 2 साल प्रिपरेशन किया है, मेरी प्रिपरेशन में ये लूप होल्स हैं, ये मेरे को प्लग करना है, इतने मार्क्स मेरे इससे बढ़ जाएंगे और इस रैंक तक आई कैन एस्पायर, और मेरा इस IIT में इतनी ब्रांच तक मिल जाएगा आराम से, ठीक है। IIT और ब्रांच वाला पार्ट हटा दो, चलो मार्क्स के टर्म्स में तो आई कैन थिंक कि अभी मेरे 130 मार्क्स आ रहे हैं, मेरे को पता है कि ये दिक्कत है, इस सब्जेक्ट में ये पोर्शन मेरा वीक है, इस पे आई विल वर्क। अगले 2-3 महीने में आई विल ट्राई टू गिव माई बेस्ट एंड देन नेक्स्ट ईयर सिर उठा के आई विल गेट ए गुड रैंक, ठीक है। अब मैं इसमें क्या इनपुट दे सकता हूँ? मैं ऐसा इनपुट दे सकता हूँ, देखो जो हमारा 30-40 ईयर, मैं हमेशा ऐसे ही बोलता हूँ, जो 30-40 ईयर का हमारा जो प्रोफेशनल कैरियर है उसमें 1 साल डज नॉट मैटर। पहली चीज़, बहुत सारे बच्चों को ऐसा होगा, अभी तो ठीक है, स्पेशली पेरेंट्स और इधर उधर के जो नेबर्स हैं, ये ठीक है, जो नेबर्स इन्होंने जिनको IIT और ITI एक जैसी चीज़ लगती है ना, वो भी तुम्हें आके ज्ञान दे रहे होंगे कि यार ड्रॉप मत करो, फलाने ने किया था कुछ नहीं हुआ उसका, पहली बार तो उसे NIT मिला था, दूसरी बार ये भी नहीं मिला। इस तरह की बकवास करने वाले बहुत लोग मिल जाएंगे जिनको कुछ भी नहीं पता कि क्या चल रहा है दुनिया में। तो ऐसी बातों से ना सुने, ये ठीक है। और कुछ लोग ऐसे बोलेंगे कि यार अगर तुमने ड्रॉप कर दिया तो फिर जॉब लगने में दिक्कत होगी। अबे जॉब लगने में दिक्कत होगी अगर हम उल्टे सीधे इंस्टीट्यूट में अभी एडमिशन लेने, जॉब ही नहीं लगेगी।
यहाँ तो दिक्कत हो सकती है, दिक्कत होती नहीं है, तो उनके परसेप्शन में बोल रहे हैं। देखो अगर तुम वहाँ जाके मेहनत करोगे, इंटरव्यू में जो बंदा तुम्हारा इंटरव्यू करता है वो बस ये देखता है कि तुम में मेहनत करने की कितनी क्षमता है, ये ठीक है। प्रोक्रेस्टिनेशन तो नहीं कर रहे हो तुम अभी भी, ऐसे तो नहीं कि फंडे मार रहे हो और तुम्हें मेहनत करना नहीं चाहते। अगर उसको ये कन्विंस कर दिया तुमने कि यस यू कैन वर्क हार्ड, देन इट डज नॉट मैटर तुमने 1 साल ड्रॉप किया, 2 साल ड्रॉप किया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसके ऊपर। उसे तो एम्प्लॉई चाहिए जो उसकी कंपनी में उसके लिए काम करे, अच्छी तरह से मन लगा के काम करे, ठीक है। अब उसकी एज 2 साल कम है ज़्यादा, उसे क्या करना है, उसे शादी थोड़ा करनी है उससे एज देख के वो क्या करेगा। तो जो इस तरह के मिसकंसेप्शन है, जो उल्टे सीधे लोग बढ़ते हैं ना कि अगर ड्रॉप 2 साल हो जाए तो फिर कंपनी बहुत, कोई दिक्कत नहीं होती। अब वहाँ जाके भी कबड्डी खेलोगे अगर IIT में जाके, और CGPA मान लिया 10 में से तुम्हारी 4 चलेगी, तो फिर दिक्कत तो होगी ना। फिर तो क्या फ्रेश और क्या 2 साल का ड्रॉपर। अगर तुम वहाँ मेहनत कर रहे हो, वहाँ तुम्हारे ग्रेड्स अच्छे हैं, और इफ़ यू हैव सम प्रोजेक्ट्स टू शो कि तुमने ये किया है, तो दैट इज़ सफिशिएंट, किसी में भी जॉब लगे, कोई दिक्कत नहीं है ड्रॉप लेने से। आई नो पर्टिकुलरली पहले जब IIT में लिमिट नहीं थी, आई नो अ पर्सन जिन्होंने 3-3, 4-4 ड्रॉप लेके हुए आज US में बहुत अच्छी पोजीशन पे बैठे हुए हैं, ये ठीक है। मतलब पोजीशन ऐसी एग्जीक्यूटिव वाली नहीं, अच्छी अपर लेवल पे, अपर ब्रांच जो होता है ना कंपनी का, उसमें बैठे हुए। आई नो पर्टिकुलरली 1 पर्सन जो मेरे दिमाग में अभी आ रहा है, जिसने 3-4 ड्रॉप लिए थे। उसके बाद बस उन मोटिवेशन था, ये ठीक है, उसको तो हम सलाम करते हैं यार, तूने 5 साल तक तैयारी कर ली, इतना मेहनती बंदा, उसको तो मतलब इसमें कोई बुराई मानने वाली बात नहीं है। दिस इज अप्रिशिएबल थिंग कि बंदा 3-4 साल तक लगातार मेहनत करता रहा, ये ठीक है। ये वरना तो 1-2 साल बाद ड्रॉप करने के बाद हमारे बहुत ज़्यादा बोरियत और जैसे बोलते हैं कॉन्फिडेंस लूज होने लगता है, ठीक है। तो अगर इस एंगल से सोच रहे हैं ना कि कोई बोल रहा है कि पार्शियल ड्रॉप ले लो, पार्शियल ड्रॉप ऐसा है कुछ नहीं। अगर हम कन्विंस हैं तो फुल ड्रॉप लेना चाहिए। पार्शियल ड्रॉप का मतलब क्या है कि अभी हमने फुल तैयारी की तब सिलेक्शन नहीं हुआ, तो पार्शियल में कैसे हो जाएगा, कंपटीशन थोड़ा कम हो जाएगा। दिस इज वेरी स्पेशलाइज्ड एग्जामिनेशन, और ऐसे हंसते खेलते सेलेक्ट नहीं होते हैं। अब जो पार्शियल ड्रॉप लेते भी हैं, मैंने काफ़ी लोगों को देखा है, उनके साथ यूजली क्या होता है, यूजली कुछ लोग तो मतलब बिल्कुल ही बाहर हो गए, कुछ लोग एग्जाम ही नहीं देते, ठीक है, ड्रॉप ले लेते हैं बस एग्जाम नहीं देते, पार्शियल ड्रॉप। कुछ लोग क्या करते हैं, ऐसा बहुत सारे बच्चों के साथ हो, पहली बार उनकी 6000 रैंक आई, अगली बार भी उनकी 6000 प्लस माइनस डेल्टा आई, मतलब 5500 आ गई, 6500 आ गई, कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ ड्रॉप लेने पूरे साल, और वो पिलते रहे दोनों तरफ से। तो अगर इस तरह का मिसकंसेप्शन है तो फिर हमें वो अपने दिमाग से हटा देना चाहिए, ठीक है। बट अगर अंदर से मन नहीं कर रहा ड्रॉप लेने का तो नहीं लेना चाहिए ड्रॉप, बिकॉज साइकोलॉजिकली यू विल बी डाउन। तो तुम्हें अपने आप को पुल करना पड़ेगा, और साइकोलॉजिकल फ्रंट पे यू हैव टू बी वेरी स्ट्रांग नेक्स्ट ईयर अगर ड्रॉप लेना है तो। और ड्रॉप लेने का डिसीजन इस साल थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है, क्योंकि 2-3 महीने बाद ही शायद एग्ज़ाम हो जाए, या 4 महीने बाद ही एग्ज़ाम हो जाए, तो टाइम थोड़ा सा कम है। तो अगर डिसीजन लेना है तो अभी लें, जल्दी से जल्दी, ठीक है। अब ये सेकंड चीज़ हो गया। थर्ड चीज़ अब जो मेरे दिमाग में आ रही है, अच्छा जो बच्चे अब प्रिपरेशन चालू कर रहे होंगे 2021 के लिए, जो अब प्रिपरेशन करने का सोच रहे होंगे, अब उसमें देखो मेरे को समझ में आता है काफ़ी बच्चे 2-3 साल कोचिंग की फ़ीस देखे ना, हैफ्टी फ़ीस देखे, उनको ऐसा फील होता है अंदर से कि यार मैंने पेरेंट्स का इतना पैसा खर्च कर दिया, मैं और पैसा तो नहीं खर्च कर सकता, और तो नहीं मांग सकता उनसे। तो घबराने की कोई बात नहीं, हमारे इस चैनल पे लास्ट ईयर तक केवल मैथमेटिक्स प्रेजेंट था, इस साल तीनों सब्जेक्ट प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो अब बच्चों को दिक्कत क्या आएगी, देखो मोटिवेशन तो मैं तुम्हें दे नहीं सकता चैनल पे, ये ठीक है। मोटिवेशन की तो हम ऐसा कोई कोर्स नहीं चला सकता। मोटिवेशन की ठीक है, थोड़ा बहुत हमने आधा घंटा तुम्हें डोज दे दिया, वो आधा घंटा की जो डोज है, जैसे पेन किलर होता है ना, पेन किलर 2-3 घंटे काम करता है, उसके बाद तो फिर खुद ही करना पड़ता है, खुद ही झेलना पड़ता है। उसी तरह की यहाँ पे चीज़ है कि अगर हमने मोटिवेशन दिया तो शायद तुम्हें 1-2 दिन काम करेगा, उसके बाद तो तुम्हारे अपने अंदर की जो स्ट्रेंथ है वही काम करेगी, और कोई हेल्प नहीं करेगा। तो जिन बच्चों के साथ फाइनेंशियल दिक्कत है, और काफ़ी बच्चों के साथ होगा, स्पेशली जो ड्रॉप लेने वाले बच्चे होते हैं वो बहुत सेंसिटिव होते हैं इस प्राइस के मामले में, यू कैन फुल्ली डिपेंड अपॉन आवर चैनल, ये ठीक है। हमारे चैनल पे आप फुल्ली डिपेंड कर सकते हो। अब उसमें मैंने बताया ना क्या क्या दिक्कत होगी। पहली दिक्कत आएगी कि देखो पहली दिक्कत क्या आएगी, क्या बोला मैंने, मोटिवेशन, ठीक है। क्योंकि अगर तुम YouTube से तैयारी करोगे तो डिसिप्लिन वाला जो पार्ट है ना, दैट विल बी मिसिंग। मैक्सिमम बच्चों के साथ दिक्कत ये होती है, ये ठीक है। फिर काफ़ी बच्चों को उन्होंने एक महीने ये चैनल देखा, फिर पसंद नहीं आया, फिर दूसरा चैनल देखा, ये दिक्कत आएगी। तीसरी दिक्कत, यूट्यूब पे चैनल देख रहे हैं, उधर कैरी मिनाती का वीडियो चलने लगा, हम उधर घुस गए, ये ठीक है। घुसते घुसते पता नहीं कहाँ पहुँच गए, 4 घंटे बाद होश आए कि अरे यार मैं तो डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ रहा था, फिर वापस आए।
इस तरह की दिक्कत हो सकती है। तो इस चीज़ का जो सेल्फ कंट्रोल है, जो सेल्फ मोटिवेशन है, वो तो देखो तुम्हें अपने अंदर क्रिएट करना ही पड़ेगा। उसका तो कोई इलाज नहीं है ये, ठीक है। कोई ऐसी दवा नहीं आती कि वो खा लें और हम सेल्फ मोटिवेटेड हो जाएं। अगर पेरेंट्स फाइनेंशियली रियली वीक हैं, ठीक है, अगर वो नहीं अफोर्ड कर सकते, तो फिर एक अपना भी हक बनता है अपना बेस्ट देने का। कम से कम हम ड्रॉप कर रहे हैं, ठीक है, मोस्ट वाली वो थोड़ा सा अपने दिल पे पत्थर रख के बोलेंगे कर ले ड्रॉप, बट उसके बाद तुम्हें अपना 100% देना तो बनता ही है, ठीक है। तुम्हें ये तो सोचना बनता है कि यार मैं तो अपना 100% देता हूँ। अब उसमें बहुत ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं तो व्हाट आई एम आस्किंग फ्रॉम यू इज स्टे मोटिवेटेड, स्टे डिसिप्लिन, इधर उधर टाइम वेस्ट नहीं किया, ये ठीक है। भले किसी वीडियो में या ये देख, लोग बोलते हैं कि सर कॉन्सेंट्रेशन नहीं होता, कॉन्सेंट्रेशन नहीं होता उसका मतलब यू आर नॉट हैविंग इनफ रीज़न टू प्रिपेयर। उसका सीधी सी मतलब ये तुम्हारे अंदर मोटिवेशन ही नहीं है। अगर कंसंट्रेशन नहीं हो पाता, या फिर मतलब एक दिन में 5 ही घंटे पढ़ाई होती है, अबे तुम क्या सिंड्रेला हो जो तुम्हें 5 घंटे में थक जाते हो, ये ठीक है। कोई भी बच्चा जिसको मेडिकल कंडीशन नहीं है सीवियर, वो आराम से एक दिन में 12 से 14 घंटे पढ़ सकता है इन माय ओपिनियन, आराम से, ये ठीक है। अगर वो 10 घंटे या उससे कम पढ़ रहा है तो इस प्रोक्रेस्टिनेशन, ये ठीक है, टाइम बर्बाद कर रहा है वो, और उसे शर्मानी चाहिए, ठीक है। उसे शर्मानी चाहिए कि अगर वो टाइम वेस्ट कर रहा है अपने। अगर उसे लगता है कि पेरेंट्स उसके लिए हार्ड वर्क करें, तो उसकी भी एक ड्यूटी है अपने फैमिली के लिए हार्ड वर्क करने की। और 1-2 साल तो हार्ड वर्क करना है। एक बार एक मिनिमम प्लेटफॉर्म सेट हो जाएगा, देन उससे तो ऊपर ही जा सकते हैं। फिर इतने ज़्यादा हार्ड वर्क की जरूरत नहीं पड़ती, या ऐसे मतलब कि हार्ड वर्क करने फिर मजा आने लगेगा। तो ठीक है, अब वो वाला पोर्शन तो देखो वी कैन नॉट हेल्प, उससे तो तुम्हें खुद ही लाना पड़ेगा। हम किस में हेल्प कर सकते हैं? हम तुम्हें ये बता देंगे कि हमारे जो चैनल है उसमें किस सीक्वेंस में पढ़ना है, ठीक है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स में जैसे हम एक, अभी इसके जस्ट बाद आई विल ऑल्सो गिव यू अ पेड ऑप्शन जो हमारे चैनल पे चल रहा है। उस चैनल पे जो हम सीक्वेंस फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, चैप्टर्स का, वो सारे चैप्टर हमारे यूट्यूब चैनल पे भी आएगा। दिसंबर तक सारा कोर्स खत्म हो जाएगा। 30-40% ऑलरेडी है, मैथ्स का पूरा 100% है, फिजिकल का काफ़ी बड़ा पोर्शन है, और ऑर्गेनिक और फिजिक्स उसमें डल रहा है, दिसंबर तक हो जाएगा। वो जो हम तुम्हें PDF शेयर करेंगे अपने पेड बैच की ना, उसमें हम तुम्हें बताएंगे कि मैथ में चैप्टर का सीक्वेंस क्या होना चाहिए, फिजिक्स में चैप्टर का सीक्वेंस क्या होना चाहिए। ये वाली जो PDF है वो तुम्हें कमेंट सेक्शन में यहाँ पे भी मिल जाएगा। और जो आलसी बच्चे हैं ना, जिनको ये लगता है कि उन्होंने PDF देखी फिर पता नहीं कहाँ गायब होगी 4 दिन बाद, फिर 4 दिन बाद उन्हें होश आया कि यार अब पता नहीं अगला चैप्टर कौन सा है, फिर वो वीडियोज़ में ढूंढेंगे, यूट्यूब पे जाके ढूंढेंगे कि पता नहीं कौन सा वीडियो था, ये ठीक है, क्योंकि हम भी तो कंटेंट अपलोड कर रहे हैं तो हज़ारों वीडियो आ जाएंगे। तो इसलिए ये वाली जो PDF है वो हमारे ऐप के डाउनलोड सेक्शन में भी, मतलब वेबसाइट पे भी डाउनलोड सेक्शन है, ऐप पे भी डाउनलोड सेक्शन है, उसमें JEE 2021 के नाम से वो PDF मिल जाएगी। कभी भी 10 दिन बाद दोबारा देखना चाहो वो तुम देख सकते हो। तो इसलिए तुम ऐप पे सब्सक्राइब भी कर सकते हो, इंस्टॉल भी कर सकते हो अगर तुमने अभी तक इंस्टॉल नहीं किया, इस तरह की चीज़ों के लिए। बाकी अगर तुम संभाल के रख सकते हो फिर कोई बात ही नहीं, फिर तो यहीं से पढ़ सकते हो। तो हमने तुम्हें वो प्रोवाइड कर दिया। दूसरा, उसके अंदर जो चैप्टर का सीक्वेंस होगा, पहले 7-8 चैप्टर तो तीनों सब्जेक्ट में ऑलरेडी हैं यूट्यूब पे, ये ठीक है। तो अगले 2-3 महीने का सिलेबस तो ऑलरेडी है, उसमें तो हमें कोई चिंता लेने की जरूरत ही नहीं। अच्छा, ये जो हमने शेड्यूल बनाया है, इसमें वी विल बी टेलिंग यू कि पहला फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स चैप्टर है या बेसिक मैथमेटिक्स चैप्टर है, और उसके 15 लेक्चर्स हैं, ठीक है। अब 15 दिन के अंदर हमने तुम्हें मोटा मोटा आइडिया दे दी कि देखो 15 दिन के अंदर ख़त्म कर लो, ठीक है। अब ये तुम्हारी टेंशन है कि एक दिन में हम कितने वीडियो देखते हैं, ठीक है। किसी किसी चैप्टर में हो सकता है, जैसे फंक्शन में मैं बोलूँ, फंक्शन में यू विल लुक एट, इफ़ यू लुक एट नंबर ऑफ वीडियो तो तुम्हें दिखा देगा 177 है। अब 177 एक घंटे के थोड़ी ना है, उसमें 7-7 मिनट के भी वीडियो हैं बहुत सारे। तो 177 नंबर से क्या हो जाता है, लिमिट्स में 99 वीडियोज़ हैं, तो वो एक घंटे के 99 वीडियो थोड़ा है, ठीक है। अब किसी में तुम्हें लगेगा, जैसे मान लें एसओटी, मेरे को याद नहीं है, मैं तो ऐसी नंबर बोल रहा हूँ कि उसमें 5 वीडियो हैं, वो एक घंटे की वीडियो है। तो केवल नंबर ऑफ वीडियो से कुछ नहीं होता, उसमें टाइम अलग अलग टाइम पे डाले गए थे। बेसिकली वो तो मैंने डाली नहीं, मेरी टीम ने डाले थे शुरू में जब मैं अपलोड कर रहा था। तो नंबर्स भले ही वेरी करेंगे। अच्छा, ये बात श्योर है कि हमने जो अपने यूट्यूब पे स्पेशली मैथमेटिक्स में पढ़ाया बहुत स्लो स्पीड में पढ़ाया है, तो यू कैन गो फॉर 1.5 स्पीड, ठीक है, ताकि हर बच्चे को समझ में आ जाए, या फिर यू कैन गो फॉर 2 स्पीड। और तीनों सब्जेक्ट का जो सिलेबस है
ये जो हम शेड्यूल प्रोवाइड करेंगे इसका तुम्हारे देखो अभी से चालू करके अगर तुम उस शेड्यूल को फॉलो करते हो, नंबर ऑफ क्लासेस को फॉलो करते हो, डेली 3 क्लासेस करते हो, एक केमिस्ट्री की, एक फिजिक्स की और एक मैथमेटिक्स की, केमिस्ट्री की बारी बारी से 2 क्लासेस फिजिकल और इनऑर्गेनिक की, 1 क्लास ऑर्गेनिक की, इस तरीके से अगर करते हो तो ये मार्च के लास्ट तक जाएगा। ठीक है, मार्च के लास्ट तक ये सिलेबस जाएगा। तो इसमें सबसे पहले यू आर सपोज टू बी डिसिप्लिन। इसमें ऐसा नहीं कि हम 5 दिन फॉलो करें फिर 4 दिन सो जाएं, फिर 6 दिन उसके 4 दिन बाद हमें फिर होश आए कि यार ये तो सब गड़बड़ हो जाएगा, फिर हमने चालू करें। फिर जो इस तरह के बच्चे हैं, जो नॉन सीरियस बच्चे हैं, वो अभी तो पूछेंगे कि 6 महीने की स्ट्रेटजी बता दो, ये ठीक है, फिर सो जाएंगे जाके, स्ट्रेटजी सुन के जाके सो जाएंगे। फिर 1 महीने बाद उठेंगे, फिर इधर उधर यूट्यूब पर टाइप करेंगे कि हाउ वी कैन प्रिपेयर IIT JEE मेंस इन 5 मंथ्स। ठीक है, फिर उन्हें 1-2 वीडियो मिल जाएंगे, क्योंकि वीडियो बनाने वाले तो कम थोड़े हैं। फिर उन्हें 2-3 वीडियो देखा, उन्हें लगा यार मस्त है लाइफ, हो जाएगी प्रिपरेशन 5 मंथ में। फिर वो जाके 1-2 दिन पढ़ा, फिर सो गए। फिर अगले महीने फिर वो टाइप करेंगे हाउ टू प्रिपेयर फॉर IIT JEE इन 4 मंथ्स। इस तरह का वो JEE तक पहुंच जाएंगे। फिर लास्ट में वो बोलेंगे कि हाउ टू प्रिपेयर इन 3 आवर्स। फिर ये भी टाइप कर रहे होंगे। और मज़े की बात है कि वीडियो मिल भी जाएंगे, जो ऐसा बोलेंगे 3 घंटे में IIT कैसे क्रैक करें, इस तरह के वीडियो उनको मिल भी जाएंगे। वो देख के खुश भी हो जाएंगे, चलो अब तो हो गया। खैर, जोक्स अपार्ट, आई वांट टू टेल यू कि ये जो चांस है, ये तुम्हारा लास्ट चांस है। इसको यू शुड नॉट अफोर्ड टू लूज इवन 1 डे। यहाँ से लेकर जो हम प्रोवाइड करें उस सीक्वेंस में यू कैन गो। और अगले 1-2 महीने के तो वीडियो ऑलरेडी हैं, और दिसंबर तक, ये तो मार्च तक जाएगा तुम्हारा सिलेबस, दिसंबर तक इंटायर सिलेबस ऑफ ऑल 3 सब्जेक्ट विल बी देयर। एंड जो टीचर्स हैं, आई नीड नॉट टू से, दे आर ऑल वेल एक्सपीरियंस्ड एंड वेरी गुड टीचर्स। इस लेवल की टीम आई कैन बेट यूट्यूब पे तीनों सब्जेक्ट में कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, जो केवल जैसे बोलते हैं सीधी बात नो बकवास, इस तरह की जो टीचिंग है, 1.5 घंटे के अगर वीडियो होगा तो उसमें 1.5 घंटे की प्योर खालिश, प्योर जिसको बोलते हैं वो टीचिंग होगी। कोई उसमें बकवास नहीं, कोई ऐड उड नहीं। अच्छा, ये जो यूट्यूब ऐड दिखाता है यार, उसमें वी कैन नॉट डू एनीथिंग, ये तो यूट्यूब दिखाता है भाई। ठीक है, ऐड को पीछे से बंद करने से क्या होता है, उसकी वीडियो की रीच वो लिमिट कर देता है, तो इसलिए ऐड तो चलाना पड़ता है हमें। ठीक है, वीडियो मतलब कम लोगों तक पहुंचता है, फिर इसलिए ऐड हमें ओपन करना है। उसका पैसा वैसा ऐसा कुछ नहीं कि हमने पैसे के लिए ऐड चला रखा है, पैसा इनसिग्निफिकेंट है। खैर, जो बच्चा प्रिपरेशन करना चाहता है वो हमने बोला कि शेड्यूल हमने दे दिया, सारा मटेरियल प्रोवाइड कर दिया। एंड आई कैन टेल यू, आई कैन बेट कि इंडिया के किसी भी इंस्टीट्यूट में फर्स्ट बैच में चले जाओ, उसमें जो कंटेंट डिलीवर हो रहा होगा हमारा, अगर उससे 21 नहीं है तो 19 भी नहीं होगा। दिस आई कैन गारंटी, तीनों सब्जेक्ट में आई कैन गारंटी। ये ठीक है, या ऑर्गेनिक को अगर अलग काउंट करना चाहते हो तो चारों सब्जेक्ट में आई कैन गारंटी ऐसा होगा। उसके बाद देखो मटेरियल की बात आती है, तो वो तुम्हें खुद प्रोक्योर करना पड़ेगा, बुक्स खरीद लो, और या फिर अगर किसी इंस्टीट्यूट का मटेरियल मिलता है विद सोल्यूशन दैट यू कैन बाई। फिर एक टेस्ट सीरीज़ की बात आती है, तो टेस्ट सीरीज़ भी तुम किसी रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट की लेना चाहो ले सकते हो। और उसमें फिर दिक्कत एक छोटी सी ये आएगी कि सिलेबस मैच नहीं होगा, वो कुछ अलग सीक्वेंस में चल रहे होंगे, तो तुम किसी अलग, हमने जो सीक्वेंस प्रोवाइड किया वो अलग सीक्वेंस होगा। तो एक तो तुम ऐसे भी कर सकते हो इफ़ यू आर कंफर्टेबल, अगर तुमने 11-12 में थोड़ी सी प्रिपरेशन की है तो, कि जहाँ तुमने टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया उन्हीं के सिलेबस से यू कैन फॉलो आवर यूट्यूब चैनल। अब उसमें दिक्कत ये होगी कि फिजिक्स और ऑर्गेनिक में ये दिक्कत हो सकती है कि वो जो चैप्टर पहले पढ़ा रहे हैं वो हम नवंबर में पढ़ा रहे हो, तो वो नवंबर में अपलोड होगा हमारी तरफ से, ये थोड़ा सा मिसमैच हो सकता है। तो दैट यू हैव टू डिसाइड। कंपटीशन पे वी आर ऑल्सो हैविंग ए टेस्ट सीरीज़, उसको यू कैन ज्वाइन इफ़ यू वांट। ये ठीक है, ऐसा कोई ये उसका प्रमोशन नहीं है, ये तो मैंने जस्ट बोला कि सब्जेक्ट के साथ सिंक हो जाएगा। और लास्ट में जाके किसी ओपन टेस्ट जो होते हैं ना हर इंस्टीट्यूट के, उसमें सबसे ज़्यादा जनता बैठती है, तो ओपन टेस्ट दे सकते हैं जस्ट टू गेट द फील ऑफ योर ओन स्टैंडिंग अक्रॉस नेशन, या पैन इंडिया लेवल पे अपनी स्टैंडिंग देखने के लिए, बट वो फिर लास्ट में हो पाएगा। ओपन टेस्ट वाली जो चीज़ है, मतलब टेस्ट सीरीज़ हमारी ज्वाइन की, ओपन टेस्ट बाकी सब्जेक्ट बाकी इंस्टीट्यूट के दे दिए 3-4 महीने बाद, जब काफ़ी सिलेबस हमारा कवर हो जाए। ठीक है, मटेरियल जैसा मैंने बोला कि कोई भी मटेरियल करें तो मेक श्योर वो क्वालिटी मटेरियल हो। ऐसा नहीं टेलीग्राम चैनल पे बहुत सारे फ्री मटेरियल डोलते रहते हैं, तो उससे कोई मतलब फ्री, अगर ऐसा तो नहीं कि हमें जहर मिल जाए फ्री तो हम जहर उठा लेंगे कि यार, फिर हम सोचेंगे यार ये तो फेंकना तो नहीं बनता, यूज़ ही कर लेते हैं, हम खा लें। फिर हम चलेंगे कि चलो हॉस्पिटल में फ्री दवा मिलती है तो वहाँ जाके दवा भी खा लें। ये कोई
सिंसियर अप्रोच थोड़ा हुआ। तो अगर मान लिया टेलीग्राम चैनल पे हमें फ्री PDF मिल गई, हो सकता है वो तुम्हारे जहर के समान हो, ये ठीक है, क्योंकि लोग अपनी मार्केटिंग करने के लिए बहुत उल्टा सीधा मटेरियल भी दे देते हैं। किसी ने बहुत टफ क्वेश्चन दे दिए ये बताने के लिए कि तुम्हें कुछ नहीं आता। अब तुमने अपना चैप्टर फुल पढ़ा, तुम्हें फुल थ्योरी समझ में आई, तुम्हें लगता है कि यार मेरा इस चैप्टर में तो मैं मास्टर हो गया, तुमने उस तरह का कोई बकवास मटेरियल ट्राई कर लिया 4 क्वेश्चन और तुमसे एक भी क्वेश्चन नहीं हिला, तुम्हें लगेगा यार मैं ही बेवकूफ़ हूँ, मेरे को तो लग रहा था ये चैप्टर हमको बहुत अच्छी तरह आता है, मेरे तो एक भी क्वेश्चन नहीं हिल रहा। और ऊपर उस बच्चे ने, मतलब जिस बंदे ने प्रोवाइड किया है, उसने बदमाशी करने के लिए ऊपर लिख दिया मेंस लेवल क्वेश्चन। तुम्हें लगता है यार मेरे को लग रहा है कि एडवांस तक की प्रिपरेशन नहीं है तो मेंस के भी क्वेश्चन नहीं हो रहे। तो इस तरह के साइकोलॉजिकल गेम्स चलते हैं फ्री चीज़ों में, ठीक है। तो इसलिए आई विल से कि जो भी रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट हैं उनका क्लासरूम का कंटेंट अगर विद सोल्यूशन मिले बेस्ट थिंग, क्योंकि कोई भी इंस्टीट्यूट अपने क्लासरूम वाले बच्चों को जहर नहीं खिलाएगा, ठीक है, बट अगेन उसका सोल्यूशन होना चाहिए। ऐसा भी नहीं कि हम बुकलेट मिल जाए हमें क्वेश्चन की और फिर हम नेट पे दर दर भटक रहे हैं उनके सोल्यूशन के लिए, ये ठीक है, इसका सोल्यूशन बता दो, कोई इसका सोल्यूशन बता दो, उससे बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा, हैफ एजर्ड हो जाएगा सब कुछ, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट अगर तुम ऐसे प्रिपरेशन कर रहे हो। अब हम अपने फाइनल चीज़ पे आता हूँ एंड दैट इज़, अगर मान लिया जैसे डिसिप्लिन का इशू होता है बहुत सारे बच्चों के साथ, एंड अगर फाइनेंशियल दिक्कत नहीं है, अगर पैसे हैं देने के लिए, तो यू कैन ऑल्सो बाय आर पेड कोर्स। पेड कोर्स में जो कंटेंट होगा और जो हमारा यूट्यूब पे कंटेंट है, क्वालिटी वाइज आई कैन बेट कि कोई डिफरेंस नहीं है। इवन पेड कोर्स के हमारे कुछ बच्चे यूट्यूब पे भी 1-1, 2-2 चैप्टर देखते हैं, किसी का चैप्टर का ना, जो आगे जाने वाला हो या जो एग्जामिनेशन चलता है 12th वालों को, तो वो यहाँ पे भी देखते हैं। तो ऐसा नहीं कि हमारा ये कुछ इन्फीरियर है, बिल्कुल एट पार है, सेम टाइप का कंटेंट है। बस पेड कोर्स में क्या होगा, जैसे मैंने बोला, जिस बच्चे के पास पैसा है और हु कैन अफोर्ड, और या फिर जो प्रोक्रेस्टिनेशन करने की आदत होती है ना जिसको, कि वो खुद से अपना डिसिप्लिन मेंटेन नहीं कर सकता, तो वहाँ पे एक ये चीज़ थोड़ा सा सिस्टमेटिक वे में हो सकती है। वहाँ पे भी हम जाके सो जाएं और लेक्चर ही ना खोलें तो फिर अलग बात है। वहाँ पे ऑफ कोर्स मटेरियल मिल जाएगा और डिस्कशन होगा, डिस्कशन में वीडियो सोल्यूशन भी मिल जाएंगे, और डाउट क्लियरिंग के लिए टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे यू कैन आस्क डाउट। ये पेड वाले कोर्स के लिए मैं बता रहा हूँ। और जो हमारा बैच है वो एक 11th के लिए चालू होगा 21 सितंबर से, एक 13th के लिए चालू होगा, या फिर 12th के लिए चालू होगा, जैसे भी। कुछ बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं जो 12th में हैं बट अभी तक उन्होंने इधर उधर टाइम वेस्ट कर दिया है, तो उनके लिए दिस कुड बी द लास्ट अपॉर्चुनिटी फ्रॉम टीम कॉम्पिटिशन एज ए पेड कोर्स। तो जो बच्चे अफोर्ड कर सकते हैं या जिसको पता है कि यार मैं यूट्यूब से करूँगा तो थोड़े दिनों बाद भटक ही जाऊँगा, प्लस उनको पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, तो दे कैन गो फॉर दैट बैच। इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और जो हमारा यूट्यूब पे जो ऊपर बैनर है उसमें एक नंबर है 7410900901, फिर 906, 907, 908, इनमें से कोई भी नंबर डायल कर सकते हो अगर तुम्हें कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए। वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हो, वहाँ पे भी प्रवीण 4, प्रवीण मतलब 13th का बैच, प्रवीण 4 के नाम से वहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा बैचेस वाले सेक्शन में ही, जहाँ पे तुम्हारा एडवांस की प्रिपरेशन वाला जो फ्री बैच अभी हमने डिस्कशन किया था, जहाँ पे वो बैच है वही प्रवीण वाला बैच भी है। एंड प्रथम हमारा 11th होता है, वो दोनों नए बैच आ जाएंगे 21 सितंबर से चालू हो रहा है। और फ़ी वगैरह वहाँ देख लेना, वैसे 13th का फ़ीस 28,000 के आसपास है, 28,700 समथिंग। 11th का फ़ीस 24,000 के आसपास है। एग्जैक्ट फिगर तुम वहाँ देख लेना, या फिर हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। और ये जो कोर्स ख़त्म होगा ये 13th वालों के लिए भी मार्च तक ही ख़त्म होगा, ठीक है। तो जो जनवरी के लिए सोच रहे हैं, तो या जनवरी तक तुम्हें पता है 3 महीने में कैसे ख़त्म होगा सिलेबस। अगर कोई बंदा ऐसा है जिसको लगता है कि यार मेरी 50% प्रिपरेशन तो ऑलरेडी है, तो मैं तो जनवरी तक ख़त्म कर लूँगा, तो दे कैन ऑल्सो टेक एडमिशन इन दिस बैच। और अगर वो कवर कर पाते हैं, जैसे शुरू में अपना परसेप्शन तो होता है कि मैं कर लूँगा, जब हमने करना चालू किया और जब लेक्चर देखते हैं इतने एग्जॉस्टिव लेक्चर आ रहे हैं, इतने क्वालिटी लेक्चर्स आ रहे हैं, फिर लगता है यार ये तो हैवी हो गया, इसको तो आराम से ही देखना पड़ेगा, तो फिर वो हो सकता है कि वो चलें कि चलो अप्रैल वाले ही सीरियसली देंगे, ये ठीक है। इसलिए इस बैच में दे कैन स्टार्ट, दे कैन कंटिन्यू। अगर किसी बच्चे को लगता है कि नहीं रियली में मैं कर लूँगा, मेरी प्रिपरेशन अच्छी थी और जनवरी वाले अटैम्प्ट में सीरियसली दे सकता हूँ, तो इस बैच में पढ़ो 15-20 दिन, 1 महीना, एंड इफ़ यू फील यू आर टोटली कंफर्टेबल देन यू कैन शिफ्ट टू आवर प्रीवियस बैच, ये ठीक है। इससे पहले वाले बैचेस में शिफ्ट हो सकते हैं जहाँ पे सिलेबस रिलेटिवली पहले ख़त्म हो रहा है।
अब एक बैच ऐसा भी है जिसमें फरवरी में ख़त्म हो रहा है, एक बैच ऐसा भी है जिसमें जनवरी में ख़त्म हो रहा है, एक बैच ऐसा भी है जिसमें दिसंबर में ख़त्म हो रहा है। तो इट डिपेंड्स अपॉन के हम तो शिफ्ट कर देंगे, इट डिपेंड्स अपॉन के तुम कितने स्पीड से दौड़ सकते हो। तो दिस वॉज मेरे ख्याल से अब तो इसके बाद तो शायद कोई बैच आएगा नहीं, क्योंकि अब टाइम बचेगा ही नहीं। तो जो बच्चे सीरियसली सोच रहे हैं ड्रॉप लेने की एंड हु कैन अफोर्ड कैन ऑल्सो गो फॉर दिस बैच। आई होप दिस सेशन वॉज यूजफुल फॉर यू। और अगर अभी भी किसी भी तरह के डाउट है कि ड्रॉप लेना है, ये है, पापा ये बोल रहे हैं, मैं ये सोच रहा हूँ, इस तरह की कुछ चीज़ें हैं, तो यू कैन आस्क इन कॉमेंट सेक्शन। आई विल ट्राई टू आंसर, बट आंसर ऐसा नहीं कि आज किया तो अभी 1 घंटे बाद मिल जाएगा। आई विल ट्राई, जब भी मेरे को टाइम मिलेगा आई विल ट्राई टू आंसर, और हमारी टीम विल ट्राई टू आंसर जितने क्वेश्चंस का हो सकता है। और अगर कोई कॉमन सा क्वेश्चन होगा तो उस पर वी विल ट्राई टू मेक ए वीडियो विद इन ए डे और 2। तो आई होप यू विल बी यू हैव एंजॉयड दिस वीडियो एंड तुम्हारा अच्छा प्रिपरेशन चल रहा होगा और इस वीडियो से कुछ पॉजिटिविटी आई होगी, क्योंकि काफ़ी बच्चे निराश होंगे इस रिज़ल्ट को देख के। डेफिनेट सी बात है कि 10-20% बच्चों का सिलेक्शन होता है तो बाकी 80% को तो बुरा लग ही रहा होगा। तो कोई बात नहीं, ऐसा चलता रहता है। आगे फ्यूचर की तरफ देखो। अब दिस यू शुड टेक एज इनपुट। कुछ बच्चों ने बोला होगा ना फुल मेहनत किया फिर भी रिजल्ट अच्छा नहीं, कोई बात नहीं, मेहनत की हुई कभी वेस्ट नहीं जाती। दिस इज़ माई वेरी स्ट्रॉन्ग बिलीफ कि जो तुम मेहनत करते हो वो कभी भी वेस्ट नहीं जाती, किसी ना किसी फॉर्म में इट विल हेल्प यू। तो ऑल द वेरी बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड एंड स्टे पॉजिटिव, स्टे ऑसम।